मध्य प्रदेश के जिला सागर और जनपद पंचायत की बात करेंगे हम। यहाँ पे राहतगढ़ यहाँ पे लगता है, गांव सिहोरा है। कई ऐसी समस्याएं गांव में है जो भी आज भी विकास का अभाव देखा जा रहा है। कई बार जो लिखित तौर पर शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। एक साल से लगातार यहाँ के सरपंच जी परेशान है और विकास को लेकर है। आज वो व्यवस्था सारी ठप है। सड़कों की हालात है वो बेहाल आज देखी जा रही है। नाला नालियां व्यवस्था ध्वस्त है यहाँ पे, और सफाई व्यवस्था भी दम तोड़ती हुई लगभग देखी जा रही है। हमने खुद सरपंच जी खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं, चाहे वो पेयजल की बात करें या अन्य व्यवस्थाओं की भी बात करें, या चाहे वो खेलकूद मैदान हो या फिर अन्य सामुदायिक भवन हो या शौच के लिए शौचालय की बात करें, तो ऐसे कई बाजार में कई ऐसे आवश्यकता है, और या बस स्टैंड प्रतीक्षालय या कई ऐसी व्यवस्था है जो लगातार है वो काफी जो जर्जर अवस्था में देखी जा रही है। हमने खुद सरपंच जी ने पहले भी बात बताई थी। हम फिर से जानेंगे क्या क्या समस्या हो रही है, किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या कारण है कि अभी तक लगभग एक साल का हो चुका और एक साल में इन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इनका कहना है कि हमारे लिए जो संबंधित तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनका कोई भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है। लापरवाहियां हैं वो उनकी सामने निकल कर आ रही है, और मनमुटाव के कारण। वो हम उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ वजह। भाई जब स्वागत है आपका। मैं सरपंच उदय लोधी, जनपद पंचायत राहतगढ़, ग्राम पंचायत सिहोरा, जिला सागर जी। यह कि मैंने करीब एक वर्ष पूर्व मार्च अप्रैल में हमारे गांव की पेयजल समस्या में बहुत कठिनाई होती है। गांव में पानी की कमी है। यहाँ पर कुछ बोरों से इकट्ठा पानी होता है तो उसके बाद गांव में पानी आता है। लेकिन मैंने एक वर्ष पूर्व PHE से एस्टीमेट बनवाया था, 2 मोटरों का, बड़ी मोटरों का, 2 छोटी मोटरों का और रोल का, कि इसमें अपन स्रोत में मोटर डालेंगे तो अपन पानी जनता के लिए पिलवाएंगे। लेकिन SDO देवेंद्र द्वारा फाइल की केवल TS नहीं की जा रही है, TS की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, और PHE द्वारा हमें एस्टीमेट मिल चुका है एक वर्ष पूर्व। लेकिन अब आगे जनता की समस्या पानी की बनेगी, उसके जिम्मेदार SDO देवेंद्र दुबे होंगे, क्योंकि ये फाइलों की खरीदी, मोटरों की खरीदी के लिए ये अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? बिजली है, शिक्षा व्यवस्था है, सामुदायिक भवन है, शौचालय है। सामुदायिक भवन बहुत पहले आ चुका था, लेकिन ये लोग हमारे लिए लेआउट नहीं डाल रहे हैं कि यहाँ ये काम होना है, यहाँ वो काम होना है। मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से काम करा दूंगा तो ये भविष्य में हमसे मिटवा भी लेंगे और मेरी राशि का नुकसान होगा। तो इसी कारण से मैं नहीं बनवा पा रहा हूँ। तो और क्या क्या समस्या हो रही है? जैसे बाकी प्रतीक्षालय हो या साफ सफाई व्यवस्था हो, या प्रतीक्षालय जहाँ पर बना हुआ है वहां पर कुछ लोगों ने पहले उसको मूत्रालय बनवा दिया था, मतलब शौचालय टाइप से, तो उसमें वहां से पूरा बह के प्रतीक्षालय में आता है, जिससे वहां बहुत बदबू आती है और वहां पर हम लोग खड़े नहीं हो पाते। क्या होना चाहिए जो कि कार्य हो सही से हो सके और जिम्मेदारी के साथ काम भी हो सके? जैसे आपने बताया कि काम नहीं हो रहे हैं। मंत्री जी ने बोला था कि 10 दिन में इसको मिटवाओ और नए सिरे से बनाओ। मंत्री जी कार्यों के लिए बोलते हैं, लेकिन SDO, CO और इंजीनियर जी मंत्री जी की एक भी बात नहीं सुनते हैं, न मंत्री जी की बात मानते हैं, मंत्री जी की अवहेलना करते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष जी के कहने के बाद भी उनकी भी बात ये लोग नहीं मानते हैं, तो उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं ये लोग। मंत्री जी की बताएं थोड़ा सा, क्या लग रहा है उनका कार्य को लेकर है, वो किस तरह काम कर रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी के साथ काम उनके द्वारा गाँवों में किया जा रहा है? मंत्री जी पूर्ण जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे उनका काम ये है कि वो हर गांव वहां तो जा नहीं पाएंगे कि हम ये बोल गए हैं तो CO करवा रहा है, SDO करवा रहा है, कि सरपंच करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, लेकिन वो बोल जाते हैं, लेकिन उनकी बात SDO, इंजीनियर, CO नहीं मानते हैं, तो इसलिए विकास गाँव के रुके हुए हैं। बाकी देख सकते हैं किस तरह गांव के विकास रुके हुए हैं। सरपंच जी का साफ तौर पर कहना है लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक साल का समय लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। कहना है कि रुचि नहीं, जिम्मेदार लोग हैं जो उनकी रुचि नहीं होने के कारण शायद यह नजारा आज देखा जा रहा है। हमने सरपंच जी खुद कहते हैं, और लगातार बखूबी अपनी जिम्मेदारी रखते हुए भी देखे जा। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और वहां की तमाम स्थितियों के बारे में बताएंगे क्या कुछ नजारा देखा जाता है और किस तरह व्यवस्था कितनी दुरुस्त या कितनी दम तोड़ती हुई देखी जाती है, वो भी आपको बताएंगे।